राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कि बाल किस दिन धुलने चाहिए। क्या व्रतों में बाल धुलने चाहिए या नहीं, और धुलने चाहिए तो किस दिन धुलने चाहिए कि जिस दिन बाल धुलने से हमारे पति का मान सम्मान इज्जत, हमारे घर में उन्नति सब बढ़े। ये सिर्फ ये बाल धुलने से ही रिलेटेड नहीं है, इसका संबंध कई चीजों से है। सिर और बालों का संबंध हमारे ग्रहों से होता है। मंगल, सूर्य, चंद्र, शनि, गुरु, ये सब बालों से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे कुछ चीजों को तो हम लोग नोटिस ही नहीं करते कि ऐसा करा था, क्यों हो गया, पता ही नहीं चलता हम लोगों को। लेकिन जब इसको ध्यान से देखते हैं या कोई दूसरा इस बात को देख रहा होता, नोटिस कर रहा होता, तब वो बताता है कि हमने ये गलती करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, तो आपको बाल भूल करके भी नहीं धुलने चाहिए। अगर इस दिन गुरु पड़ जाए, आपका मंगल पड़ जाए, शनि पड़ जाए, तो क्या उपाय करें, इसको मैं आगे बताती हूँ। मावस के दिन, अमावस्या जो पड़ती है उस दिन जो लोग तर्पण करते हैं, जो भोजन निकालते हैं, जिन्होंने पितरों को स्थान दे रखा है, तो भी सिर भूल कर ना धोएं। वैसे भी अमावस्या को बाल धुलने ही नहीं चाहिए। और पुरुषों को दाढ़ी और अपना बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। तो रविवार के दिन हम लोगों को बाल धोने चाहिए नहीं। जिन्होंने रविवार का व्रत रख रखा है वो बाल नहीं धो सकते, सिर को नहीं धो सकते। इससे घर में दरिद्रता आती है, मान सम्मान में कमी आती है, यश मान में गिरावट देख घटता है हमारा, इससे यश और मान। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो बाल धुल सकते हैं रविवार को। और सोमवार को सिर धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मंगलवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए। इससे क्या होता है, कलह बढ़ता है, बच्चों की गति रुकती है, मतलब जीवन में उनके परेशानी आती है और उनकी आयु में दिक्कत आती है। और जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें तो विशेष तौर से नहीं धुलना चाहिए, उनके पति की आयु में बहुत प्रॉब्लम आती है। बुधवार के दिन सिर धो सकते हैं। गुरुवार के दिन बालों को नहीं धुलना चाहिए स्त्रियों को। कहते हैं कि गुरुवार के दिन किसी कंडीशन में भी नहीं धुल सकते। गुरु सबसे ज्यादा रिलेटेड है आपके बाल धोने से। मतलब इसमें गुरु जो होता है वो लड़कियों का पार्टनर का स्थान होता है। तो पति पत्नी में इतनी कलह, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। भूल करके भी गुरुवार के दिन ना धुलें। और शुक्रवार को सिर धोना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। कहते हैं कि स्त्रियों को बाल धुलने के बाद इन्हें इसमें सुखा के हल्का और इसमें अपना सिंदूर लगाना चाहिए। शनिवार में जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बाल धुल सकती हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियां बाल नहीं धुल सकती। इससे क्या होता है कि उनके जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं। तो इसलिए सैटरडे में भी बाल नहीं धुलने चाहिए। सिर्फ वे लड़कियां धुल सकती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अब आप पूछेंगे बाई चांस ऐसा कोई दिन पड़ गया कि हमें बाल धुलने पड़ रहे हैं, तो क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। अगर आप गुरुवार के दिन बाई चांस आपका व्रत पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बोला तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए आप। और यदि सैटरडे शनिवार पड़ जाए तो थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए। जब बाल धुले तो उस बाल्टी में जीरा डाल लीजिए। और मंगल पड़े तो कहते हैं कि थोड़ा सा लाल मसूर की दाल और तुलसा जी के पत्ते डाल लीजिए आप।
और यदि तो क्या कहते हैं, ये है कि इससे क्या होता है, असर थोड़ा सा कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है इससे। और जो बाल्टी का सामान हो उसको क्या करें, किसी गमले में, पौधे में आप डाल दीजिए। ये उपाय तब है जब कोई आपको दिक्कत आ रही है या कोई बहुत ही ज़रूरी काम है आपको, तब कर सकते हैं। बार बार नहीं कर सकते आप कि बार बार कि चलिए उपाय तो है और बार बार कर लेते हैं चीज, नहीं, बार बार नहीं कर सकते आप। 100 में कहते हैं एक गलती माफ होती है, यानी कि आप जान के बार 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 करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही अर्जेंट हो तब बताया गया है। तो चलिए, आप अपने चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी। ये कोई बहुत छोटा सा वो नहीं है काम, बाल धोने से काफ़ी हद तक दिक्कतें आती हैं। आप इसको आजमा के देखिएगा। चलिए, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई उसको लिखिए, मैं जवाब दूंगी उसको।